हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लूप्स को कवर करेंगे। लूप्स हमको अलाउ करते हैं किसी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स ऑटोमेटिकली रिपीट करने में। सपोज करो आपको अगर 1 से लेके 10,000 तक नंबर को प्रिंट करना है, बिना लूप का यूज करे आप इसको 10,000 बार लिखेंगे तो इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और लेंथ अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको अपने स्टेटमेंट को अगर रिपीट कराना है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। अगर प्रोग्रामर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर से रिपीट कराना चाहता है तो वो लूप्स का यूज करता है। पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। इन शॉर्ट, लूप्स हमारे यूजफुल होते हैं अगर हमें किसी एक्शन को बार बार रिपीट कराना है विदाउट राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो चलिए अब व्हाइल लूप और फॉर लूप को देख लेते हैं। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होता है, व्हाइल कंडीशन डू समथिंग, और ये ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाती है, अगर वो ट्रू है तो ही लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करा जाता। लूप के अंदर जाने के बाद कंडीशन चेक और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज करा है 0 के साथ, व्हाइल आई इज लेस देन 5 प्रिंट आई, और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट कर दिया है। तो इसके आउटपुट में आपको 0 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए इस कोड को रन करके देख लेते हैं। और याद रहे यहाँ पे आई की वैल्यू को अपडेट करना जरूरी है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो ये लूप आपका इन्फिनाइट लूप बन जाएगा, यानी ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा। तो 0 से लेके 4 तक आपको यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होके मिल गए। अब देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप जनरली यूज की जाती है किसी सीक्वेंस पे आइटरेट करने के लिए। सीक्वेंस जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। इसका सिंटैक्स ये होता है, फॉर एलिमेंट इन सीक्वेंस डू समथिंग। यहाँ पे एलिमेंट एक आइटरेटर होता है जो किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक एक करके आइटरेट करता है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए फॉर लूप के। फर्स्ट में हम लूप करेंगे ओवर द लिस्ट, सेकंड में हम लूप करेंगे ओवर द स्ट्रिंग। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, फ्रूट एक आइटरेटर है जो फ्रूट्स नामक लिस्ट पे एक एक करके आइटरेट करेगा। पहले आइटरेटर आएगा एप्पल पे, तो एप्पल को प्रिंट कर देगा। देन ये बनाना पे आएगा तो बनाना को प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैंगो पे आएगा तो मैंगो को प्रिंट कर देगा। इसके आगे जाने की कोशिश करेगा तो लिस्ट खत्म हो गई है, सो आपकी लूप ब्रेक हो जाएगी। सेकेंड केस में कैरे का आइटरेटर है जो हेलो स्ट्रिंग को इंडेक्स बाय इंडेक्स एक एक करके आइटरेट करेगा। सो पहले आएगा एच पे तो एच प्रिंट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा ई पे आएगा तो ई प्रिंट हो जाएगा, एट द लास्ट ओ प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो स्ट्रिंग फिनिश हो चुकी है, तो ये लूप भी फिनिश हो जाएगी। तो अब देखते हैं रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन का जनरली यूज किया जाता है किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए, और ये रेंज फंक्शन मोस्टली फॉर लूप के साथ यूज होता है। रेंज फंक्शन के अंदर हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। रेंज फंक्शन का सिंटैक्स होता है रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप साइज। स्टेप साइज जनरली हम यूज नहीं करते रेंज फंक्शन के साथ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल रेंज फंक्शन का फॉर लूप के साथ, फॉर आई इन रेंज 0 to 7। रेंज 0 to 7 क्या करेगा, 0 से लेके 6 तक का सीक्वेंस आपको दे देगा। यानी कि रेंज ऑफ 0 n क्या करता है, 0 से लेके n-1 तक का सीक्वेंस आपको दे देता है। तो ये रहे रेंज फंक्शन के एग्जांपल फॉर लूप के साथ। फर्स्ट केस में हमने स्टार्ट और स्टॉप को कंसीडर किया है। फॉर आई इन रेंज 0, 3 प्रिंट आई, तो ये 0 से लेकर 2 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा। सेकंड केस में हमने क्या किया है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों को कंसीडर किया है। यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू 1 है, स्टॉप की वैल्यू 10 है और स्टेप साइज है 2। जैसे स्टॉप की वैल्यू n होती थी तो रेंज n-1 तक आती थी। सिमिलरली अगर स्टेप साइज की वैल्यू n है तो n-1 नंबर को स्किप कर देगा वो। जैसे यहाँ पे 2 है स्टेप साइज तो एक एक नंबर को स्किप कर देगा। तो देखिए फर्स्ट केस के लिए आपको 0, 1 और 2 प्रिंट होकर मिल गया है। सेकंड केस के लिए एक एक नंबर स्किप हो जाएंगे क्योंकि स्टेप साइज हमने 2 दे रखा है, और ये नंबर प्रिंट करेगा 9 तक क्योंकि स्टॉप की वैल्यू 10 है। तो चलिए अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हमको लूप से कंप्लीटली बाहर आना हो। जैसे आप अगर ये लूप चला रहे हैं आई इन रेंज 10, अगर आई की वैल्यू 5 हो जाए तब लूप को ब्रेक कर दो। तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी उसी टाइम ये लूप ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस लूप का एग्जीक्यूशन आई की वैल्यू 5 होते ही रुक जाएगा। तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। देखिए जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई तो लूप का फ्लो यहीं से टूट गया, यानी 0 से लेके 4 तक चली बस ये लूप, और 5 वैल्यू होते ही
इसका एग्जीक्यूशन रुक गया बिकॉज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, करंट आइट्रेशन को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। जैसे कि अगर ये लूप मैं चलाता हूं फॉर आई इन रेंज 5, इफ आई इक्वल्स टू 3, तो जब आई की वैल्यू 3 होगी उस आइट्रेशन को ये स्किप कर देगा और आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशंस के लिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से आई इक्वल्स टू 3 वाली आइट्रेशन स्किप हो गई और ये आगे बढ़ गया नेक्स्ट आइट्रेशन पे। तो 0, 1, 2 और 4 इसका आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं पास स्टेटमेंट को। तो पास एक नल स्टेटमेंट होता है पाइथन में। इसका मतलब होता है कुछ मत करो। इसका यूज एरर्स को अवॉइड करने के लिए किया जाता है जब हमको कुछ भी नहीं लिखना होता है। सपोज करिए ये मैं एक लूप चला रहा हूं, अगर इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो एक एरर आएगा। उस एरर से बचने के लिए पास का यूज करते हैं। सो ये रहा इसका एग्जाम्पल। इस कोड को रन करने से पहले मैं ये पास स्टेटमेंट को हटा देता हूं, तो देखिए प्रोग्राम तुरंत एरर थ्रो करने लगा। तो जब भी हमको कुछ नहीं लिखना और एरर से बचना है, हम पास का यूज करेंगे। ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि एज की वैल्यू 18 है और ये इफ कंडीशन के अंदर गया है जो कि अभी हमारी एम्प्टी है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन और रिकर्सन को समझेंगे।